A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. What is an anti-aircraft gun? वो गन जिसे एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन. At what angle from the vertical should the gun be fired for the cell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? एंड सेकेंड पार्ट है एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड. इसको छोड़ दो, पहले क्वेश्चन को समझना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक फाइटर प्लेन है, उसको गिराने के लिए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है. जब डायरेक्टली गन के ऊपर होता है एयरक्राफ्ट, मान लो यह हमारा गन है, जब एयरक्राफ्ट डायरेक्टली इसके ऊपर होता है, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे. यस, दिख रहा है. जब डायरेक्टली गन के ऊपर एयरक्राफ्ट होता है, यहां पर यह प्लेन है. इस समय इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर. इसकी स्पीड क्या दी है? 720 किलोमीटर पर आवर. अब पूछा गया है क्या? एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल. यह वर्टिकल लाइन अगर यह है गन की, ये मान लो वर्टिकल है, इससे किस एंगल पे गन को फायर किया जाए? किस एंगल पे गन को फायर किया जाए? मे बी यहां पे हिट करेगा, है ना. यह एंगल निकालना है. एंगल मान लो थीटा है, यही एंगल निकालने की बात की गई है. तब सवाल उठता है सबसे पहले, एयरक्राफ्ट यहां पर है, गन ने यहां पे देख भी लिया एयरक्राफ्ट यहां पे है, तो एंगल पे क्यों फायर करेगा? क्योंकि जब तक बुलेट यहां तक पहुंचेगी, जब तक गन से बुलेट यहां तक पहुंचेगी, यह 1.5 किलोमीटर की हाइट है, जब तक यह हाइट बुलेट कवर करेगी तब तक एयरक्राफ्ट काफी आगे जा चुका होगा. एयरक्राफ्ट स्थिर नहीं है, काफी आगे जा चुका होगा. तो यह डिस्टेंस कवर करने के लिए एक एंगल थीटा चाहिए है. यही इस क्वेश्चन में पूछा गया. थीटा क्या है? तो कैसे निकालेंगे थीटा? कैसे निकालेंगे? देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो. एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द सेल विथ मचल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन. अब यह गन के मिसाइल की जो वेलोसिटी है, बुलेट की जो वेलोसिटी है, यह कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड. चाहे जिस भी डायरेक्शन में मार दो, चाहे जिस भी डायरेक्शन में डाल दो. तो जब इस बुलेट को फायर करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक वर्टिकल डायरेक्शन में, लेट्स ड्रॉ दैट फिगर हियर. यस, ये बुलेट को जब हम लोग फायर करेंगे तो इसकी एक एक्स कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, एक वाई कंपोनेंट होगा. एक्स कंपोनेंट मान लो वेलोसिटी एक्स है और वाई कंपोनेंट वी वाई है. यही होगा. एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है. और एक्स डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है? 720 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों सेम जगह पे है. एक्स डायरेक्शन की अगर बात की जाए, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए, तो बुलेट यहां पे है, गन यहां पे है. अब दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं. वाई कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हम लोग तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट को अलग अलग लेकर के चलना है. तो जब गन को फायर करेंगे उस समय बुलेट यहां पे है, एयरक्राफ्ट यहां पे है. एयरक्राफ्ट 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है. गन की स्पीड टोटल 600 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक्स एंड वाई दोनों में ब्रेक हो जाएगी. दोनों में ब्रेक हो जाएगी. ब्रेक होने के बाद जो वेलोसिटी वी एक्स है, ये वेलोसिटी वी एक्स जो है, ये 720 किलोमीटर पर आवर जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है, उसकी तुलना में कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एनी आइडिया क्या होना चाहिए? एयरक्राफ्ट का स्पीड कम होना चाहिए क्या? कम होने से काम हो पाएगा? कम होने से तो काम नहीं हो पाएगा. लग रहा है काम हो पाएगा कम होने से? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट का बराबर है, तो दोनों का स्पीड बराबर होगा तभी तो दोनों मिल सकते हैं.
अगर गन ज्यादा अगर बुलेट ज्यादा स्पीड से फायर करेंगे हम लोग एक्स डायरेक्शन में तो एयरक्राफ्ट से आगे निकल जाएगी। अगर बुलेट की स्पीड कम रखेंगे तो एयरक्राफ्ट आगे निकल जाएगा। दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों के मिलने के लिए देखो, दोनों दो जगह से, दोनों सेम प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों सेम लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, दोनों सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि दोनों की स्पीड सेम होगी तभी तो दोनों एक साथ जाएंगे, एंड जब बुलेट यहां तक पहुंचेगी तो यह एयरक्राफ्ट को हिट करेगी। यदि दोनों की स्पीड में कोई डिफरेंस होता तो नहीं मिल पाते, नहीं मिल पाते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, उसके बराबर होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट बुलेट की स्पीड की। क्या ये 600 या 720 मैच हो सकता है? क्या मैच हो सकता है? यस, मैच हो सकता है। कैसे? ये जो 600 किलोमीटर स्पीड है एयरक्राफ्ट की, वेलोसिटी इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये Vx जो हम लोग को चाहिए गन का, ये कितना चाहिए? 200 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब ये 200 मीटर पर सेकेंड होने के लिए Vy कितना होना पड़ेगा? हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 600 स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। यहां से Vy स्क्वायर मिल जाएगा 36 पे 4 जीरोस माइनस 4 पे 4 जीरोस, यहां से हमें Vy मिल जाएगा। Vy इज इक्वल टू 32 पे 4 जीरोस का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग को Vy मिल गया, Vy मिल गया। लेकिन चाहिए क्या? एंगल। tan थीटा कितना होना चाहिए? tan थीटा कितना होना चाहिए? Vy डिवाइड बाई Vx। सॉरी, उल्टा हो गया, Vx डिवाइड बाई Vy हो जाएगा। हम लोग y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। Vx डिवाइड बाई Vy दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 400 स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट 2। ओके, ऐसा हो गया। एंगल हमें इस तरह से मिल जाएगा, बट नाउ वन कंडीशन इज देयर। एक कंडीशन है, हमने एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड मैच करवा दी, क्या वाई डायरेक्शन में इतनी ऊपर तक ये बुलेट जाएगा? 1.5 किलोमीटर हाइट तक जाएगा? वाई डायरेक्शन में क्या ये इतनी ऊपर तक जा पाएगा बुलेट? इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड बीइंग हिट। इस पार्ट के लिए क्या करना होगा? अब हमने देख लिया है कि इसका x कंपोनेंट Vx जो है हम लोग को 200 मीटर पर सेकेंड चाहिए ही चाहिए। Vx कंपोनेंट हम लोग को 200 मीटर पर सेकेंड चाहिए ही चाहिए। तो अब पूछना क्वेश्चन बस इतना ही बच गया है कि y कंपोनेंट जो हम लोग का Vy जो भी आएगा उससे वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है प्लेन, बस यही चेक करना है। बुलेट कितनी हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है, बस इसी को चेक करना है। तो चेक कर देते हैं। Vy हम लोग का कितने वाला होने वाला है? Vy कितना होने वाला है? हम लोग को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे tan थीटा हमने ऑलरेडी पता है 1/2 रूट 2 है। इसी को यूज करके Vy निकाल देना है। Vy इज इक्वल टू Vx इंटू tan थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा? Vx हम लोग का 200 है इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड।
इस स्पीड से जो बुलेट जाएगी वो मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका मैक्स हाइट अटेन निकाल देना है, जो कितना होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को मिल जाता है वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू मैक्स। याद नहीं है फॉर्मूला? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, वी स्क्वायर हम लोग का जीरो हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बस 1 सेकंड लगता है डिराइव करने। वी जीरो हम लोग को दिया गया है जो कि वी वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1600 नहीं, डबल जीरो और लगेंगे इसके ऊपर, इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये 2 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 16,000 दैट इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। देख रहे हो, अभी प्लेन की हाइट सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर तक अगर वो चला जाता है तब भी मारा जाएगा, तब भी कोई नहीं है उसको बचाने वाला। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर tan थीटा में मिल गया था, सेकंड क्वेश्चन का 16 किलोमीटर आंसर मिल गया था। यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर ए प्रोजेक्टाइल। क्या पूछा गया? हमने देखा था जब एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से जाता है, यहां से यूं जाता है, ऊपर जाता है एंड देन ये नीचे की तरफ आ जाता है। देखा था हमने ये। एंड इस पूरे प्रोजेक्टाइल में वी जीरो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते थे। वी एक्स इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी था, है ना, एंड हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ वहां पे इसका एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट चेंज होता है ना। यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसका अलग वी एक्स वी वाई है। अगर यहाँ पे आ गया तो इसका वी वाई जीरो हो जाता है, सिर्फ वी एक्स बचा रहता है। यहाँ पे आ जाता है तो वी एक्स तो सेम रहता है, वी वाई नीचे की तरफ हो जाता है। होता है ऐसा, पता है? यह तो मतलब कि एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का ये तो फिक्स रहता है, और वाई कंपोनेंट पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसके कारण ये वेलोसिटी चेंज होते रहती है। तो वी वाई क्या होता है? चेंज द पेन प्लीज। यस, वी वाई ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, u प्लस 80 इनिशियल, वी जीरो प्लस 80 इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वी जीरो प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यह है वी जीरो साइन थीटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस जी इंटू टी। ठीक है, ठीक है, वी एक्स हम लोग का यही रहेगा, वी वाई यही रहेगा। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, एंगल निकाल सकते हैं। एंगल क्या होता है? tan थीटा। ये एंगल जो है एक्स कंपोनेंट वी एक्स डिवाइड बाय वी एक्स यहाँ पे, वी वाई यहाँ पे, या वी एक्स यहाँ पे एंड वी वाई यहाँ पे, या वी एक्स यहाँ पे एंड वी वाई यहाँ पे। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई, दैट इज इक्वल टू वी एक्स इज वी जीरो कॉस थीटा डिवाइड बाय वी जीरो साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। यहां से थीटा हम लोग को सिंपली मिल जाएगा tan इनवर्स वी जीरो कॉस थीटा डिवाइड बाय वी जीरो साइन थीटा माइनस जी इन। ओके, ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, अगर समझ गए तो आसान ही आसान था। पार्ट बी इज लिटिल मोर ट्रिकी, पार्ट बी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चलो इसको मैं मिटा दूं। आई नीड दिस डायग्राम। This is all about algebra. Find the projection angle for a particle in terms of maximum height attained
एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब जो हमें मैक्स एंगल ये थीटा जो है, फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल थीटा, ये जो है थीटा, थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में हमें मैक्सिमम हाइट h एंड रेंज r, ऊपर आए नीचे आए जो भी आए, एक फंक्शन आना चाहिए, ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड एच एम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस दोनों का एक फंक्शन आना चाहिए, इस दोनों का एक फंक्शन आना चाहिए। कैसे निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? सिंपल है, एलजेब्रा है, सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा है, मैथ्स है, इसमें फिजिक्स नहीं लग रहा है ज्यादा। हमें सबसे पहले तो रेंज और हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेंज और हाइट का फॉर्मूला याद है, r इज इक्वल टू v0 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, होता था ये, याद है? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं डिराइव कर देता हूँ स्टार्टिंग से। vx ये दिया हुआ है, vy यह दिया हुआ है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जब जीरो होगा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, जीरो इज इक्वल टू v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यहां से t हमें क्या मिल जाता था, 2 टाइम्स v0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, इस टाइम पे हमारा x का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही रेंज होगा, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी x कंपोनेंट में इंटू टाइम x कंपोनेंट में, v0 cos थीटा इंटू 2 टाइम्स v0 साइन थीटा डिवाइड बाय g। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं रेंज को, यहां पे क्या हो गया, 2 टाइम्स v0 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय g। एंड हाइट कैसे निकालते थे, इसके हाफ टाइम पे y का डिस्प्लेसमेंट h m इज इक्वल टू, y कंपोनेंट में निकालना है तो v0 साइन थीटा से स्टार्ट करना है हम लोग को, v0 साइन थीटा इंटू टाइम v0 साइन थीटा डिवाइड बाय g माइनस 1/2 g इंटू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आता है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं, h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। नाउ पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या हम लोग r और h में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, ये सब कुछ तो मैंने नोट डाउन कर ही दिया है। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, r डिवाइड बाय एच एम, नहीं उल्टा करते, h डिवाइड बाई r अगर करते हैं, h डिवाइड बाई r अगर करते हैं तो क्या आता है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू 2 टाइम्स v0 स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड ऊपर में g, ये g कैंसिल, v0 स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा एंड साइन थीटा का स्क्वायर कैंसिल, h डिवाइड बाई r क्या आता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 4, है ना। यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4h डिवाइड बाई r। यहां से थीटा क्या मिल गया, tan इनवर्स 4h डिवाइड बाई r, 4h डिवाइड बाई r। ये एक रिलेशन है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड रेंज के बीच में, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच में एक रिलेशन हम लोग को मिल गया। ओके ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बाय बाय टिल देन।